नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। यह पुस्तक को पढ़ते हुए हम इतने आगे निकल आए हैं कि आज इसका अंतिम भाग 22 हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं भाग 22 और इति। राम के साथ आते हुए लोग सीता को ढूंढते हुए चारों ओर फैल चुके थे। तभी लक्ष्मण ने भूमि पर सीता के पदचिन्ह देखे। ये वही पदचिन्ह थे जिनके पीछे चलते हुए उन्होंने वनवास का एक लंबा समय बिताया था। उन्होंने राम का हाथ पकड़ा और उन्हीं पदचिन्हों के सहारे बढ़ने लगे। दूसरे बहुत से लोग भी उनके साथ ही हो लिए। कुछ दूर के बाद ये पदचिन्ह वृक्षों की एक कुंज तक जाकर समाप्त हो गए थे। इस कुंज के नीचे की धरती पर कुछ दरारें थीं और कुछ फूल पड़े हुए थे। लोग उसके आसपास बहुत दूर दूर तक ढूंढ आए थे, किंतु सीता का कोई पता नहीं चला। लोग बातें करने लगे कि सीता भूमि में समा गई। मिथिला से आए दोनों व्यक्ति भी भीड़ के साथ ही थे। उन्होंने उस स्थान को छूकर प्रणाम किया। वहां से कुछ फूल उठाकर मस्तक से लगाए, फिर उन्हें संभाल कर मुट्ठी में दबाकर चुपचाप मिथिला के लिए चल पड़े। प्रेम भरे या बालंभ के सारे ही स्वर मौन हो गए। जो उल्लास भरे पग थे वे थके हुए, फिर दर्द भरे, फिर शिथिल हो गए। एक यात्रा चली स्वयंवर से पहुंची, फिर चिर समाधि तक। ये था हमारी इस पुस्तक का भाग 22, अंतिम भाग। इस अंतिम भाग के बाद लेखक डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने आगे परिशिष्ट लिखा है। श्री राम के समकालीन महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित महाकाव्य रामायण के कालांतर में जोड़े गए कुछ शिल्पों को छोड़ दें तो यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज ही है। हजारों वर्षों से और हजारों पुस्तकों में श्री राम और सीता के संदर्भ हैं। वे टार्जन या शर्लॉक होम्स जैसे कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। कोई भी काल्पनिक कथानक न इतनी पुस्तकों में संदर्भित किया जाता है, न इतने वर्षों तक जीवित रह सकता है। ना ही यह संभव है कि किसी काल्पनिक चरित्र का जन्मदिन अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हजारों वर्षों तक निरंतर मनाया जाता रहे। फिर भी चर्चा के दूसरे पक्ष पर भी विचार कर लेते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार श्री शिव नारायण मिश्र अपनी पुस्तक लोहिया एक समानांतर यात्रा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि राजनेता के साथ साथ बहुत ही अध्ययनशील और मूर्धन्य विद्वान भी थे, को उद्धृत करते हुए लिखते हैं, राम, कृष्ण और शिव इस दुनिया में थे या नहीं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। महत्व इसका है कि उनकी कहानियां भारत में जन जन के मस्तिष्क और हृदय में ऐसी खुदी हुई हैं जैसे पत्थर पर लिखे आलेख होते हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों ने उनमें अपनी हंसी और सपनों के रंग भरे हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि राम का नाम लेकर करोड़ों लोग जीते हैं। राम उत्तर दक्षिण और कृष्ण पूर्व पश्चिम की धुरी पर घूमे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को एक करना ही उनका धर्म था। राम, कृष्ण और शिव सबका रास्ता अलग है। ये तीनों अपने आप में पूर्णता के महान स्वप्न है। राम की पूर्णता उनके मर्यादित व्यक्तित्व में, कृष्ण की उन्मुक्तता में और शिव की पूर्णता उनके असीमित व्यक्तित्व में है। तीनों की पूर्णता में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः जो अनंत है वही पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण भिन्न हो ही नहीं सकता। हमारे उपनिषद, जिन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है, अद्वैतोपनिषद में एक श्लोक है, कहता है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो आइए फिर उस पूर्ण की ओर लौटते हैं जिसे राम कहते हैं। वस्तुतः राम के साथ हमारा जुड़ाव इतना स्वतः स्फूर्त है कि उसे किसी प्रमाण व आश्रय की आवश्यकता है ही नहीं। और फिर रामायण और महाभारत को हटाने के बाद इस देश की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत में शेष क्या रह जाएगा, यह भी विचारणीय है।
जो लोग राम और कृष्ण के होने पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, वे सोच समझकर हमारी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। राम के होने के पुरातात्विक प्रमाण मांगने वाले और कृष्ण के होने के पुरातात्विक प्रमाणों को नकारने वाले अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के होने की किसी भी प्रकार के पुरातात्विक प्रमाण न होने पर भी उनके होने पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते। उन धर्मों की पुस्तकों में वर्णित अकाल्पनीय चमत्कारिक कहानियों को जिसका तस स्वीकार करने में भी उनका तार्किक, वस्तुपरक और सब कुछ वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसने वाला मन कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं कि तमिल भाषी ऋषि कवि कम्मन ने इनके विरुद्ध लिखा है, किंतु उन्होंने तो इन चरित्रों को अत्यधिक सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए और अधिक महानता और गरिमा ही प्रदान की है। इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य व्यक्तियों ने भी समय के विभिन्न अंतरालों पर रामायणों की रचना की है। श्रीलंका, जो कि श्री राम और सीता की भूमि अयोध्या से लगभग 1500 मील दूर है, में ही नहीं दुनिया के विभिन्न स्थलों पर अनगिनत बार उनका जिक्र हुआ है और आज भी हो रहा है। ऐसा किसी भी काल्पनिक चरित्र के साथ संभव नहीं है। श्री राम के पूर्वजों और उनके बाद की पीढ़ियों की एक लंबी सूची है। उनके द्वारा निर्मित कराए गए राम सेतु के पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, किंतु हम में से कुछ लोगों द्वारा कभी अकारण, कभी राजनीतिक कारणों से, कभी कुछ रहस्यात्मक और कभी कभी तो मात्र स्वयं को आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का दिखाने के लिए हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासतों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। शायद वे कहना चाहते हैं कि कुछ समझदार लोगों को छोड़कर शेष भारतीयों ने एक काल्पनिक कथा के नायक और नायिका को भगवान मानकर पूजना शुरू कर दिया। किंतु क्या रामायण और महाभारत जैसी गाथाएं, जो कि पता नहीं कितनी घटनाओं को अपने अंदर समेटे हैं, केवल कल्पना से सृजित की जा सकती है? रामायण को लिखते समय महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने बहुत सी घटनाओं के साथ साथ उस समय के ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियों का भी वर्णन किया है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आकाश में ग्रहों की स्थितियां रोज ही बदल रही हैं और इन ग्रहों की वही स्थिति लाखों वर्षों के बाद ही होती है। अतः यदि हमें किसी दिन की आकाश में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान है तो इतिहास में वह दिन उन ग्रह स्थितियों वाला अकेला ही दिन होगा। रामायण व अन्य वैदिक ग्रंथों में दी गई ग्रह स्थितियों के आधार पर तारीखों के निर्धारण का प्रयास प्रथम बार प्रख्यात भारतीय बाल गंगाधर तिलक द्वारा उनकी पुस्तक द ओरियन सप्तर्षि मंडल में किया गया। यद्यपि वह प्रयास मानवीय गणनाओं पर आधारित था। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में कई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ग्रहों की स्थिति के अध्ययन और उनके समय के निर्धारण के लिए विकसित किए गए थे। इसी तरह के अति शक्तिशाली सॉफ्टवेयर का प्रयास कर रामायण और महाभारत में वर्णित घटनाओं की उनमें दी गई उस समय की ग्रह स्थितियों के आधार पर गणना पर की गई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से की गई इन गणनाओं में किसी भी तरह की हेराफेरी की संभावना नहीं होती। इस तरह का प्रयास करने वालों में एक भारतीय राजस्व विभाग के अधिकारी श्री पुष्कर भटनागर ने ग्रहों और नक्षत्रों की महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित स्थितियों और प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर की सहायता से बहुत सी घटनाओं की तारीखों और उनके होने के समय की गणना की है। तो उन समय की गणनाओं का जो उल्लेख है वो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, तो हमारा अगला वीडियो भी सुनना मत भूलिएगा।